आज हम आपके लिए उसी संदर्भ में देवसेन आचार्य श्री के भाव संग्रह की लिखी हुई गाथाओं का अर्थ जो ब्रैकेट में कई प्रकार से अपने मन माने तरीके से किया गया है, उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जिन्होंने भी यह विचार किया है या जिन्होंने भी ये गाथाओं के अर्थ निकालने की कोशिश की है वे भूल गए हैं, क्योंकि वहाँ पर आचार्य स्वामी सुखचंद्र जी ने और देवसेन आचार्य ने अपने ग्रंथ में उन गाथाओं का यह अर्थ दिया है कि शुद्ध आत्मा की अनुभूति करने के लिए जम पुनो भी निरालंबम जम झानम गय पभाव गुणठाने चत्त देहस गेहस जानइय धैर्यम जिनलिंग रूपस। जो जिनेन्द्र भगवान के जिनलिंग का रूप धारण करते हैं वे ही प्रमाद से रहित होकर के ग्रह का त्याग करने वाले शुद्ध आत्मा की अनुभूति करते हैं, जिनका अर्थ उन्हें यहाँ पर निकालते हुए ब्रैकेट में कहीं पंचम गुण स्थान वार्ते वाले लिख दिया, कहीं उत्कृष्ट धर्म ध्यान स्वरूपी स्वात्मानुभूति मय ध्यान लिखा है। यह सब अर्थ अपने मन से किया गया है। निरालंबन ध्यान की बात जहाँ तक की गई है, उस ध्यान के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सचमुच में आचार्य देवसेन जी ये कहना चाहते हैं कि निरालंबन ध्यान उन्हीं को होगा जो ग्रह के त्यागी हैं, लेकिन इसके मन माने अर्थ निकालने की अनुमति किसने इनको दे दी है? जो अर्थ निकाले जा रहे हैं इस पर पुनः विचार करना होगा, क्योंकि यह धर्म ध्यान की जहाँ तक बात है, धर्म ध्यान की शुरुआत गुणस्थान व्यवस्था आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्व सूत्र में कहीं भी नहीं की गई है। उन्होंने कहा आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयाय धर्मम शुक्ले चाद्य पूर्विदा परे केवलिना पृथक त्वैकत्व वितर्क और पृथक वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति भी परत क्रिया निवृत्ति नहीं। वहाँ पर उन्होंने शुक्ले चाद्य पूर्विदा इस सूत्र में 6 शब्द जो आया है, तो आचार्य अकलंक देव ने और आचार्य पूज्य पाद ने अपने सर्वार सिद्धि और राजवातिक टीका के अंतर्गत 6 शब्द का अर्थ निकालते हुए उन्होंने शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान निकाला है और उन्होंने 6 शब्द से लिया है। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है शुक्ले चाद्य पूर्विदा आचार्यों ने धर्म ध्यान के उमा स्वामी आचार्य सिंह ने कोई गुणस्थान व्यवस्था नहीं की है। और उन्होंने यह भी कहा है कि निरावलंबन धर्म ध्यान तो उनके लिए ही होगा जो ग्रह त्याग कर देते हैं। जब तक ग्रह त्याग नहीं करते हैं, गाथा 381, 382 और 383 यहाँ पर पूर्ण रूपेण विचारणीय है, जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है। तो ऐसी स्थिति में तत्वानुशासन का जो यह उदाहरण दिया जाता है, यह लोग उदाहरण देते हैं कि अप्रमत्त प्रमत्तश्च सदृष्टि देश संहिता धर्म ध्यानस्य चत्वारस तत्वार्थे स्वामिनः स्मृता मुख्योपचार भेदेनो धर्म ध्यानम यह दुविधा। और अप्रमत्त परमत्तेषु तन्मुख्यत्व। अब वहाँ पर 2 प्रकार के धर्म ध्यान होते हैं, गौण रूप और मुख्य रूप। गौण रूप उनके लिए होता है जो प्रमत्त संयत गुण स्थान में होते हैं, और मुख्य रूप से उनके यहाँ होता है जो अप्रमत्त रूप है। इस तरीके से यह बात सिद्ध हो जाती है कि अप्रमत्त रूप से जहाँ पर परिस्थिति बनती है वहीं पर धर्म ध्यान होता है मुख्य रूप से, और जहाँ तक जब तक ग्रह का त्याग करके निरावलंबन रूप से आत्मा की शुद्ध अनुभूति करने का जो प्रयास करते हैं उन्हें जिनलिंग धारण करना आवश्यक है। और बिना जिनलिंग धारण किए यदि कोई मुख्य रूप से धर्म ध्यान की बात करता है, या गौण रूप का मतलब क्या होता है? गौण रूप का मतलब होता है जैसे कोई भी शेर है और बिल्ली को भी कोई देख करके बच्चे को समझाने के लिए कह देता है कि यह शेर है, ठीक इसी तरीके से
यह उदाहरण आप समझ लेना कि बिल्ली को शेर कहना गौण रूप से शेर है और इसके उपरांत शेर को शेर कहना मुख्य रूप से है। इसी तरीके से धर्म ध्यान जहाँ पर मुख्यता से नहीं होता है, आर्तरोत ध्यान की बहुलता होती है, ऐसे ग्रस्त अवस्था में रहने वाले प्रमाद सहित जीवों के लिए धर्म ध्यान की मुख्यता कभी भी हमारे आचार्यों ने नहीं कही है। हमारे आचार्यों का साफ सुथरा कहना है, गाथा 381, 82 और 83 ये गाथाएं भाव संग्रह की जो स्पष्ट की गई हैं, उन गाथाओं से यह सिद्ध होता है कि आर्तरोद्ध ध्यान की मुख्यता होने से मिथ्यात् सासादन मिश्र गुणस्थान और इसके साथ साथ अवृत सम्यक दृष्टि देश संयुक्त गुणस्थानों में भी नियम से धर्म ध्यान गौण रूप होता है। और गौण रूप धर्म ध्यान का अर्थ शुद्धोपयोग ले लेना, यह एक अपने मन की सोच है और अपने मन के आधार पर अर्थ निकालने की प्रवृत्ति ही मानी जाएगी। इस पर हमें सबसे पहले विचार करना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।